ये नहीं खाते, बस पापा से बचा के रखते हैं। मेरी पत्नी है, मेरी अपनी पत्नी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। करीबन 2 महीने बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था, तो कहीं निकलना हो नहीं रहा था। डेली की वही रूटीन हो रही थी, तो डेली की एक रूटीन क्या दिखाना। और आज निकले हैं हम बहुत दिनों बाद घर से। निकले क्या है, बेसिकली बुधनी तक जा रहे हैं। और बुधनी क्यों जा रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया के ओवरलैंडर्स इकट्ठे हुए हैं। हुए तो वो कल से इकट्ठे हुए हैं, बट कल भी कहीं बिजी था और आज भी बिजी था। अभी 2:30 बज रहे हैं, अब निकला हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मिल जाएंगे। ओवरलैंडर्स मीन्स ये लोग कैंपिंग करते हैं। किसी ने अपनी कैरावैन बनाई हुई है, किसी ने सफारी के अंदर ही ऊपर रूफटॉप टेंट लगा के और किचन वगैरह सेटअप किया हुआ है। अगर किस्मत अच्छी रही और वो लोग मिले तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या उन्होंने सेटअप किया हुआ है। भगवान ने चाहा तो आगे जाके हम भी ऐसा एक सेटअप बनाएंगे। भोपाल से निकलते निकलते बहुत लेट हो गए हैं, 3:30 बज गए हैं। एक तो काम एक बीच में आ गया, डीजल लेने का एक कॉल आ गया, वहाँ रुक गए। और आज पता नहीं ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है। जिस दिन हमें जल्दी होती है उसी दिन ट्रैफिक होता है, बाकी दिन तो बिल्कुल रास्ते सुनसान पड़े रहते हैं। और आज देखो अभी 3:30 बजे हैं और ट्रैफिक का ये हालत है। अब देखते हैं, 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बुधनी पहुँचने में। फिर वो लोग जहाँ रुके हैं वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि गूगल लोकेशन वहाँ की आ नहीं रही है। तो बुधनी में एक पेट्रोल पंप है जिनके फार्म हाउस पे वो लोग रुके हुए हैं ओवरलैंडर्स। वहाँ जाके उनसे एड्रेस लेके फिर वहाँ जाते हैं। अब ये भोपाल का BRTS तो क्रॉस कर लिया है, क्योंकि यहीं तक थोड़ी सी ट्रैफिक की एक इशू होती है। अब यहाँ से तो थोड़ा खुली रोड मिलेगी। दीप तक क्रॉस कर लिया है। यहाँ से बुधनी अप्रॉक्सीमेटली 44-43 के आसपास और बचा हुआ है। और ये है NH46 रोड। तो खैर बहुत अच्छी है, केवल आगे बरखेड़ा करके गाँव आएगा, तो वहाँ से लेके बुधनी घाट तक, वहाँ तक रोड सिंगल रोड है, क्योंकि बीच में जंगल एरिया है, तो अभी उसकी परमिशन मिल नहीं रही है। बाकी अब निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3:45 हो रहे हैं। फिंगर क्रॉस भैया मिलना चाहिए, जिस काम से जा रहे हैं वो लोग मिलने चाहिए। निकल गए आगे तो फिर सारा मज़े किरकिरा हो जाएगा। टाइम हो रहा है अभी 4 और हम उमरिया क्रॉस कर गए हैं। अब आगे जाके जो है सिंगल रोड स्टार्ट हो जाएगी। वो रहेगी करीबन 15-20 किलोमीटर तक रहेगी सिंगल रोड। इसी में जो टाइम है वो लगेगा, थोड़ा सा वेस्ट होगा। अब यहाँ से 4 लेन से हम छोड़ के वापस सिंगल रोड पे आ रहे हैं, क्योंकि ये है फॉरेस्ट एरिया रातापानी अभयारण्य। ये है बेसिकली रातापानी वाइल्ड लाइफ का गेट। तो यहाँ के कारण ही जो है ये रोड चौड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अंदर पूरा फॉरेस्ट है, जंगल एरिया है। अब काम तो चालू हुआ है, अब देखो कितना टाइम लगता है यहाँ का काम होने में कंप्लीट। ये सिंगल पैच के बाद अब वापस से 4 लेन रोड मिल गई है। अब जो है बुधनी यहाँ से हार्डली होगा 10 किलोमीटर्स के आसपास। वैसे तो ये क्या बाईपास है, 11 किलोमीटर्स लिखा हुआ है बुधनी यहाँ से। ये बाईपास है। बुधनी जाने के लिए आगे एक फ्लाईओवर आएगा, उस फ्लाईओवर से हमें लेफ्ट टर्न लेके और फिर बुधनी में जाना पड़ेगा। बाकी ये पूरा साइड में जो है पहाड़ सेक्शन है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आप देखिए आसमान का यहाँ से। अब ये प्यारा सा हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब बुधनी जाने के लिए यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। स्ट्रेट जाएंगे तो ये नागपुर बाईपास जो निकल रहा है वो इटारसी होशंगाबाद होते हुए, लेकिन हमें जाना है बुधनी। तो ये लेफ्ट टर्न ले लिया है यहाँ से। बुधनी तो एंटर कर गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 4:30। सबसे पहले जाते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पूछते हैं कि कहाँ पर ये लोग गए हुए हैं, फिर वहाँ जाते हैं। पेट्रोल पंप पे तो आ गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ खड़ी दिख रही हैं, यानी कि शायद ये लोग ओवरलैंडिंग करके वापस आ गए हैं, क्योंकि एक गाड़ी तो ये खड़ी दिख रही है। अब अंदर जाके पता करते हैं पंप पे। तो एड्रेस समझ के अब हम निकल गए हैं। कह रहे हैं यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर जाने के बाद फॉरेस्ट एक बैरियर आएगा सलकनपुर रोड पे, वहाँ से फिर 4-5 किलोमीटर अंदर जाना है। तो जाके देखते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तो
मिलेगा जिससे पूछ लेंगे, क्योंकि कह रहे हैं गूगल लोकेशन पे भी वो जगह नहीं आपको मिलेगी। अब निक आए तो हैं, अब मिलना तो है, अब मिल के ही जाएंगे। क्योंकि एक और कैंपर वैन खड़ी हुई थी वहाँ पर, लेकिन वो अभी लंच ले रहे थे, फिर वो कब निकलते और वो धीरे धीरे जाते, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मिल के हमें वापस भोपाल भी निकलना है। ध्यान ही नहीं रहा और बातों बातों में आगे निकल आए। ये खांडवगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस पर तो स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये बैरियर है, अब यहाँ से अंदर जाना है हमें, क्योंकि ये रोपड़ी होलपुर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक से पूछा अभी, जो लोकल गूगल मैप होता है बेसिकली, जिसको अपन बोलें। तो यहाँ से अंदर जाना है करीबन 5-6 किलोमीटर। बाकी ये है टिपिकल गांव। आपको आसपास पूरे खेत ही खेत मिलेंगे और बीच में एक सिंगल रोड। हम यहाँ उतर सकते हैं? अभी टाइम नहीं है बेटा उतरने का, क्योंकि 5 बज रहे हैं। इतनी अच्छी जगह है, ऐसे क्यों नहीं कर? अब आगे चल रहे हैं ना बेटा, अब आगे जहाँ वो लोग रुके हैं वो भी कोई अच्छी जगह होगी, तभी वहाँ वो स्टे कर रहे हैं। कल से रुके हुए हैं। मस्त जगह इन्होंने कैंपिंग कर रहे हैं यार, मतलब बिल्कुल रॉ जंगल, रॉ जिसको बोलते हैं अपन। बच्चे तो देख के इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे रॉ कभी इतना अंदर ये लोग आए नहीं है जंगल में। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है कि रोड बनी हुई है पूरी। दिख गई गाड़ियाँ, वो खड़ी हुई हैं, वो देखो, दिख गए। सबके कपड़े सूख रहे हैं। अरे यार पापा रुक जाते हैं। ये खड़ी है, ये जो कैंपर वैन खड़ी है, ये है विवेक जी की, जो कारवान भारत, कारवा भारत जिनको बोलते हैं। चलो अब हम अंदर चलते हैं वो बन गया और मिलते हैं सबसे। ये किसका कुत्ता भी है? सब लोग ट्रैकिंग पे गए हुए हैं, वो आते ही होंगे तो ठीक है, जब तक हम देखें कौन कौन आए, किन किन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने। टाइम हो रहा 5:15, अब वेट करते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के पहले पहले तो ये लोग वापस आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ तो पहुँच चुके हैं हम, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, केवल विवेक जी की माता जी और उनकी जो भोपाल से उनकी जो कज़न आई हुई थी वो आ रहे हैं। कुछ मेंबर्स वहाँ से दिख रहे हैं आते हुए, तो धीरे धीरे करके हाँ सब लोग आ रहे हैं, पैदल दिख रहे हैं आते हुए। ये है अनुपम जी दुमनी से, इन्हीं का है ये पूरा एरिया। तभी रुकेगा करेंगे, तो अभी क्या इधर ले जाना पड़ेगा। क्या है अपना ये प्लान है? टेक्निकली राउंड है यार, अपने पास पानी बन जाएगा। हाँ, बस इतना कर लेंगे। ये पूरा अपन पूरे पानी इसको बना के ये मतलब पूरा बैक वाटर बना दोगे आप यहाँ पर। बहुत बढ़िया लोकेशन हो जाएगी ये। और नहीं, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए नहीं, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो अभी लगी कि यहाँ पर जो रास्ता पूरा मेन रोड से लेके यहाँ तक बना हुआ है, बढ़िया। और पूरा डेंस फॉरेस्ट के अंदर। हाँ, पूरा डेंस फॉरेस्ट के अंदर से आए हैं ये। और ये सामने भी अपना आइलैंड है, ये वाला है, अपना ही है। हाँ, वो भी अपना है ना। अरे पंडित जी आ गए ढूंढते हुए आपको हम। तो हमने लोकेशन समझाई थी आपको कि बिल्कुल, और साथ में पेट्रोल पंप चले गए थे, वहाँ से आपकी लोकेशन ले ली हमने। जी, क्या बात है, क्या वाह। बस लेट हो गए आने में। ये है यायावरी आपकी जो है। अरे पंडित जी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, प्लस विवेक जी से मिलना था, विक्रम जी से मिलना था। सबसे मुलाकात होती है ना बिल्कुल सबसे। चलो आओ मिलते हैं, फैमिली को ही मिलवाएं। अच्छा, भाभी लोग भी आएंगे? वो सब उधर है ना, चलो आओ ना मिलवाते हैं आपको, अरे वाह 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 वाह, क्योंकि हमें भी आगे ये लाइफ करनी है यार। दादा अभी कब तक हैं यहाँ ये लोग? हम लोग साहब अभी कल तक तो यहाँ पे हैं। हाँ। और कल के बाद निकलेंगे तो पहुँचेंगे अपना वहाँ, क्या कहते हैं, अपना कपिल धारा। अच्छा, हाँ, नमस्ते बेटा, राजा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तो फुटबॉल कौन खेलता था, बताओ? हाँ, ये खेलती है अभी भी। वाह, शाबाश। और ये तो बन गई है मेकअप आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमने तो ब्लॉग्स में ही देखा, आज फोटो सेशन भी करा है। नहीं, सही बात है। देखो। यहाँ पर चल रहा है फोटो सेशन। इस तरफ आओ। ये ऐसे, हाँ। ये सर, सामने देखो, इधर राजा बेटा।
भी जो है बिल्कुल पशु प्रेमी है, इनके घर जाओ तो बतख से लेके मतलब आनंद आ जाता है इनके घर जाके। नहीं भैया ये वेजिटेरियन है खाने में। नहीं ये नहीं खाते, बस पापा से बचा के रखते हैं। हम प्योर नॉनवेज छोड़ के सब कुछ खाया है और कभी मिल गया तो देखेंगे, वो भी देखेंगे। वो आपको समझाते हैं कि कायदे में रहना। वन लाइफ इंडियन कपल इनका यूट्यूब चैनल है। तो ये है पांडे जी, इनका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कैंपर वैन का व्यू। आइए बाबू जी आइए। हाँ मिश्रा जी, डाइनिंग टेबल। हाँ मतलब एक्सटेंशन हो जाता है पूरा इसका। ये सारे में मसाले टंगाए हुए हैं अपने। हाँ ये विवेक जी ने आपके पूरे एक टूर दिया था इसका, आपके कैंपर वैन का। ये भी मसालों के लिए। यहाँ टीवी हो गया, टीवी भी है। अच्छा उस तरफ टीवी। अच्छा यहाँ पर आपके ये सब हो गए। सोने का जो आप ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पीस आता है। अच्छा ये वहाँ हाँ जी, ये भी बेड है जो इस रिमोट से हम यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा डबल हो जाता है। है तो 2 यहाँ 2 ऊपर। 4 लोग हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, गजब है, मतलब गजब है। इतनी कम वो उसमें और ये हाँ सब स्पेस में पूरा मसाले वगैरह सब हाँ कुछ ये खाने सब पीने का रख दिया सब है। एक रखा यहाँ पे हमने वैसे माइक्रोवेव रखते हैं, अभी हम माइक्रोवेव हटा के लाए हैं कि अभी जरूरत भी लंबा- नहीं है। हाँ मतलब जैसे कभी कभी जरूरत हो जाती है, जैसे गैस अगर यूज नहीं करनी है हमने, तो अभी हमने ऐसे खाली बस स्टोरेज बना दिया। जैसे माइक्रोवेव रहता है यहाँ पे हमारा, और ये सब हमारे कंट्रोल्स कंट्रोल हो गए, एमसीबीज हो गई यहाँ पर। कंट्रोल, जैसे वाटर का, वाटर में इतना है अभी जैसे। अच्छा ये बता रहा है पानी कितना हाँ है। पानी 50% है अभी जैसे। बाकी ये सब हमने जैसे सोलर पैनल की लाइट 12 सोलर ऊपर लगा हुआ है? सोलर लगा हुआ है। क्या बात है वो। और एक हमने जनरेटर भी रखा है, तो छोटा सा। अभी बाहर रखा है वो 2 kV का। हाँ बाहर रखा है 5 वो kg वाला। हाँ जी, वो जनरेटर बिल्कुल सही है ना, वो बैकअप लेना है कभी हाँ, ये तो गड़बड़ कभी हो- यहाँ पे लाइट अभी आज धूप नहीं थी है, नहीं है, तो उससे हो जाएगा। हाँ जी, तो उससे मतलब हम इससे उसी को कर भी रहे हैं। चार्ज हो जाएगा आपका सिस्टम हाँ, पूरा, और ऑपरेट भी हो जाएगा। पूरा सब चीज। हाँ जी, विवेक जी का सबसे आइए जी आइए आइए प्लीज आइए आइए जी। नमस्ते जी माता जी, नमस्ते नमस्ते जी। आ गई, लेकिन विवेक जी वीडियो अपलोड करने गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी कैंपर वैन जो कि 10 दिन के चैलेंज में विवेक जी ने तैयार की है, विवेक जी ने नहीं पूरी फैमिली ने। तो आपको दिखाते हैं, आप आइए। चलो रानी। इस वैन को हमेशा हमने अपनी इनकी वीडियोस में ही देखा है, आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं क्योंकि ये भोपाल के पास बुधनी आए हुए हैं विवेक जी। बहुत बढ़िया इन्होंने बनाई है अपने लिए, बहुत बढ़िया चलता फिरता इनका घर। यहाँ पर देखो ये एग्जॉस्ट लगा है, ये उसकी चिमनी का पाइप एग्जॉस्ट का। कितना ज़्यादा ऑसम है, इसमें जाने में कितनी मज़ा आती होगी ना। करिए वो डॉक्यूमेंट करूँगा। अभी तक जितने भी फ़ोन आते हैं या कॉल्स आते हैं, जितनी भी हम हेल्प उनको कर सकते हैं वो करते हैं, पर कभी टाइम के साथ साथ हमें मैसेज पढ़ने का नहीं मिल पाता या रिप्लाई नहीं कर पाते, पर लेट सबेट जब भी करते हैं पर करते हैं ये नहीं, लेकिन मैंने जब भी वीडियोस, जब भी आपकी जो 10 दिन का जो चैलेंज दिया था विवेक जी ने, बड़ी मतलब ब्रीफली उसको करा था। जैसे वॉशिंग मशीन कैसे फिट कर रहे हैं, ऊपर जो वार्डरोब बना रहे हो कि कपड़े साइड हटा देंगे, वॉशिंग मशीन ऑपरेट हो जाएगी। जो अंदर वो मोटर पहले जो हैवी लोड ले रही थी, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, मतलब उसको बनाते वक्त। बिल्कुल। तो उससे क्या छोटे छोटे आप अभी जैसे यहाँ भी आप आए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें चुन चुन के ना आप अपना एक घर बना लेंगे अच्छे से, सही बात है। वेल मैनेज तरीके से। जो हम लोग जो ने जब स्टार्ट किया था, जब कोई जानकारी नहीं थी, हाँ। तो उसमें थोड़ी चीज़ें आपको टाइम पीरियड के साथ साथ फिर चेंज करनी पड़ती है। तो अभी जो आप इन सारी चीज़ों को देख करके बनाएंगे ना, तो एकदम परफेक्ट आपका घर बनेगा। नहीं, आपकी बहुत ज़रूरत के अच्छा हिसाब बनाया से। हुआ आपने। तो जैसे हमसे पूछते हैं कि आपने फ्रिज क्यों नहीं लगाया, हमें फ्रिज की ऐसी नीड होती है। हाँ, वो हमें- बताया था विवेक जी ने कि मशीन फ्रिज बहुत की, ज़्यादा होती है। हाँ और मशीन की अभी तो वो इस- होती है। बहुत बहुत हम खुश हैं, मतलब हमें मुझे इस बार कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़े। सबके क्वेश्चन आते थे कि आप कैसे कपड़े धोती हैं, पर अब जब आपके पास जो ऑप्शन होता है आपको वही लेकिन अगर इस आपको वही करना है। कैंपर वैन में आपका एक फ़ायदा ये भी हो गया कि किचन अंदर हो गया। किचन अंदर पहले हो गया। आपको बाहर लेके वो हवा चल रही है तो पूरा सब करना। वो सब होता था, पर उसके साथ हम मतलब देख लेते थे, अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो क्या बन सकता है, वो बना लो, है ना। वो सब मैनेज हो जाता है क्योंकि अंदर क्या स्पेस बहुत कम होता है। फिर भी हमने बाहर रखा है किचन। हाँ, बाहर आप खुले हाथ से बना सकते हो, अंदर बहुत एडजस्टेड हो जाता है। पर ये कि हाँ, आपके लिए एक स्पेस है, अंदर भी आप बना सकते हो जैसी सिचुएशन हो। आगे विवेक जी भी आप मिले नहीं थे। ये है विवेक जी, इन्हीं की कैंपर वैन है ये, और इनका चैनल है कारवां भारत, जो कि मोस्ट इंस्पायरिंग चैनल है हम लोगों के लिए। नहीं विवेक जी, वाकई आपका चैनल जो है, मतलब मैं बहुत टाइम से उसको कर रहा हूँ, करीबन 1 साल से तो ऊपर हो गया है, और आपकी ऑलमोस्ट 99% वीडियोस देखी हैं। क्या बात है। आपका पूरा अभी लद्दाख सीरीज,
जी जी जी। ऊनो वाला, तो ये भी आपका मैं डेली देख रहा हूँ। आज वीडियो आपने अपलोड नहीं की तो मैं समझ गया था कि नेटवर्क नहीं है। आई एम सीरियसली स्ट्रगलिंग विद द नेटवर्क। अभी हम गए वहाँ से 8% हो पाया पौन घंटे में। अरे बाप रे, हो गया। नहीं 8 कहाँ हो पाया, 9% मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप 6 घंटे बैठोगे तो जाके होगा वो वीडियो, तो 6 घंटे बैठ ही नहीं सकते आप। अब कल करेंगे, देखते हैं, शायद टीटू भैया जाएंगे एक बार होटल, तो अगर वो जाएंगे तो मैं वहाँ जाके फिर करके आ जाऊँगा। हाँ वो बेटर रहेगा, बुधनी जाके आप करके आ जाएंगे। अच्छा एक गाड़ी आई भी थी भी छोड़ने उनको, किनको? पाली सिंह जी को। पाली सिंह जी को, बोले हम तो आ ही नहीं पाते यहाँ पे। फिर जी एक्चुअल आपको रुक जाओ करूँगा, आप एक अपना रोड प्लान बना के भेज देना। वो सर मैसेज है, वो पूरा तो हम उसमें कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 99.99% ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मतलब बच्चों को भी ये चीज होना चाहिए, इनको होना चाहिए कि अपने इंडिया में भी अपन चीजें कर सकते हैं। बुलाया है मुझे, मैंने आपको ना विशेष बुलाया। जी जी बिल्कुल आप जिस मतलब जैसे आप कपल है ना वैसे ही ये। आप बैठिए ना प्लीज। आप इतनी में थोड़ा 2-4 स्टेप थोड़ा 2-4 आपसे 2-4 स्टेप ही ऊपर है बस वो। तो बहुत रही हूँ मतलब बता रहा हूँ कि ये रोड ट्रैवल वाले हैं और वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती मैं। बाय ट्रेन। तो मैंने बताया कि मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो आज से 2 दिन पहले तक तुम ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, कार में ये भी आया, ये नहीं नहीं, करना। आप बिल्कुल सही बोला है भैया ने। और आज का एक्सपीरियंस है आप। क्योंकि मनीष, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मनीष 9 साल से मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे इंडिया के सारे जंगल्स कवर करना है, सारे जंगल्स कवर करना है, और उनका ड्रीम है ये। मतलब मैं बोलती हूँ चलो सिंगापुर चलते हैं, भूटान चलते हैं, वो तो क्यों जाना है जब इंडिया के जंगल। सेम मनीष बोलते जब इंडिया के जंगल्स तुमने कवर ना तो कर रही हो, उनको अकेले नहीं मेरे साथ जाना है। मतलब तो मेरा क्या है, मुझे पहाड़ पसंद है मगर जानवर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। मगर मनीष का क्या है ना कि उनको सब कुछ सारे जंगल्स कवर करना ही करना है। बहुत सालों से बोल रहे थे कि मुझे कार कन्वर्ट करानी है। मैंने कहा क्यों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, अपन ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। बहुत मना किया। अच्छा, इस बार उन्होंने कर ही लिया। उन्होंने बोला तो भैया से बात हुई थी तो मनीष ने मुझे बुलाया कि वो हाय हेलो करना था ना, तो मैं नीचे से दौड़ते हुए गई। हाय बोले ये मेरी पत्नी है, मेरी अपनी पत्नी है। मैंने अच्छा हुआ आपने बता दिया। हम तो समझ रहे थे पड़ोस वाली। मुझे लगा, मुझे थोड़ा सा इश्यूज थे जिसमें मैंने भैया को बताया कि थोड़ा सा हाइजीन का ये वो, मगर मैंने बहुत एंजॉय किया। अब मुझे ना बहुत बेमन से वापस जाना पड़ रहा है घर। आप कहाँ से हैं? भैया मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में कहाँ से? अभी भोपाल से ही है? भोपाल से है ये समरपुरी। भैया। हाँ, मैं ना टीसीएस में जॉब करती हूँ भैया। तो बैंगलोर में है मेरा बेस लोकेशन, मगर कोविड के कारण मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई सब लोग भोपाल में है। मेरे इन-लॉज भी भोपाल में रहते हैं। कहाँ पर? तो, मेरा भाई गुलमोहर में रहता है। हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं, टाइम हो गया 7:15, लेकिन क्या आनंद आया है वाकई। मतलब लोग अपनी जिंदगी को क्या एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो कल इन लोगों का है आगे कपिल धारा तरफ, तो अगर प्रोग्राम बनता है तो फिर इनको कल ज्वाइन करेंगे, नहीं तो ये तो अभी 1 महीने के लिए इस एरिया में है पूरा। मांडू और फिर गोवा जाएंगे, 31 ये लोग गोवा सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं इनको ज्वाइन करेंगे, 2-4 दिन इनके साथ स्पेंड करेंगे अपना। तो अब निकले हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर है मेन रोड यहाँ से। गांव की रोड छोड़ के मेन रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से वाया बुधनी होते हुए जा रहे हैं, वाया सलकनपुर होते हुए नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ से बुधनी तक के लिए ये सिंगल रोड है। उसके बाद तो फिर बुधनी जहाँ गडरिया नाला क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद 4 लेन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वाया सलकनपुर जाते तो फिर पूरा अब्दुल्लागंज तक हमें वैसी रोड मिलती। और ये बुधनी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से भोपाल जो है अप्रॉक्सीमेटली 65 के आसपास आएगा। तो यहाँ से अभी बुधनी से जो है मेन हाईवे, मतलब ये भी NH ही है, लेकिन जो अब नया बाईपास बन गया है वो 5-1 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर बाद मेन हाईवे आ जाएगा। सामने जो दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी वहाँ ओवरलैंडिंग में आई हुई थी। एक आज आए थे और एक कल से आके वहाँ रुके हुए थे। और अब आ गए हैं मेन हाईवे पे, 4 लेन पे। अब यहाँ से जो है भोपाल तक केवल बीच का जो 12-15 किलोमीटर है आगे जाके, जहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है राधा पानी। फाइनली भोपाल एंटर कर गए हैं। टाइम हो रहा अभी 8:38 और एक क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है बार बार, उससे मिलने जाना है। तो इन लोगों को घर छोड़ता हूँ और उससे मिलने जाता हूँ। मैंने उसको बोला था 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, बट
बीच में जो बरखेड़ा वाला सिंगल रोड है वहाँ बेसिक टाइम लग जाता है, तो वो घर छोड़ के और फिर निकलता हूँ। तो जो काम था वो भी करके घर आ गया हूँ, 10:30 बज गए हैं। तो अब जाता हूँ ऊपर और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर।